नाउ इससे पहले वाले में क्या देखा था हमने हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स आर मेड, है ना, इक्वल क्वार्टरली ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर्स। तो वो समझा दिया मैंने, वीडियो को एक और बार देख लेना अगर कुछ भी उसमें डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो प्लीज, ठीक है। फिर और उसके बाद भी लगता है कि नहीं सर से पूछना चाहिए तो जरूर पूछना। नाउ इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ इक्वल, इसमें ध्यान देना, इक्वल मंथली ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब ये 12 मंथ का नहीं है, इससे पहले जो सिनेरियो कर रहे थे कि पूरा 12 मंथ ड्राइंग किया, अब यहाँ पे इक्वल मंथली ड्राइंग्स तो किया पार्टनर ने, लेकिन क्या क्या है, पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए किया, 6 महीने के लिए किया, खाली 6 महीने ड्राइंग्स किया। तो इन दैट केस सिचुएशन तो वही हो सकता है, इक्वल मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो या तो वो महीने का एंड में कर सकते हैं, या तो महीने का शुरुआत में कर सकते हैं, बिगिनिंग एंड, और या तो मिडिल में कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी हम लोगों को एवरेज पीरियड का हेल्प लेना होगा, एवरेज पीरियड। लेकिन यहाँ पे एवरेज पीरियड जो कैलकुलेट करेंगे, जो एवरेज पीरियड का वैल्यू होगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। फॉर्मूला विल बी सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जो एवरेज पीरियड का वैल्यू आएगा वो थोड़ा अलग अलग आएगा। कैसा अलग अलग आएगा, देखो, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग करते हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या रहेगा। अगर आप 12 मंथ सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइंग किया गया है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए किया गया है, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर यहाँ पे हम लोग को 6 महीने का दिख रहा है, दिखना है। बुक का है, एक सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल में इसको ले लेता हूँ एक। ओके, एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन देख लो पहले, उसके बाद एक एग्जांपल भी करेंगे साथ साथ इसका। बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इस केस में 6 महीने के लिए हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 6 मंथ होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा 12 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये 12 मंथ के लिए ड्राइंग नहीं किया, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ किया है, तो यानी कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीना रह जाएगा। और जो लास्ट वाला ड्राइंग करेगा, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है, मैं मंथ यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, मान लो अप्रैल से स्टार्ट किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 1 2 3 4 5 एंड सितंबर, ये 6 महीना हो गया। तो जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ करेंगे तो अप्रैल का फर्स्ट को करेंगे, अप्रैल का फर्स्ट करने से पूरा 6 महीना रह रहा है। और लास्ट वाला ड्राइंग कब करेंगे, सितंबर का 1 को करेंगे, तो 1 महीना रह रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 6 + 1 7/2 हो जा रहा है ये। 7/2 मतलब इसका जो एवरेज पीरियड होगा वो 3.5 होगा। ना ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ मतलब अप्रैल का लास्ट में कर रहे हैं, तो अप्रैल तो गया, कितना महीना बच रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस सितंबर का एंड में करेंगे, उसके बाद कोई टाइम नहीं बच रहा है, 0/2, तो 5 + 0/2, इसका जो एवरेज पीरियड हो रहा है वो 2.5 हो रहा है। ड्राइंग्स मेड इन द मिडिल ऑफ द मंथ, देखो अप्रैल का मिडिल में करेंगे तो अप्रैल का आधा और यहाँ पे 5, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 5.5। एंड सितंबर का बीच में करेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 0.5। तो 5.5 + 0.5 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/2, ये हो जाएगा 3 मंथ इसका एवरेज पीरियड। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि PQRR पार्टनर्स, ठीक है, जिसमें P कितना ड्रॉ कर रहा है, PQR पार्टनर्स है, ठीक है। इसमें एक जन का ड्राइंग कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, पी का दिखा रहा हूँ, पी कितना ड्राइंग कर रहा है, 6,000 ड्राइंग कर रहा है इन द बिगिनिंग। ये कब कर रहा है, बिगिनिंग लिखो, शॉर्ट करके लिखना, हाँ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और ड्यूरेशन क्या है, फॉर 6 मंथ, 6 मंथ कर 6 मंथ तक वो एवरी मंथ का बिगिनिंग में वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो पहले तो फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि टोटल ड्राइंग्स, क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यानी कि पहले हमको टोटल ड्राइंग्स चाहिए, तो देखो हर महीना 6,000 करके निकाल रहा है पी,
तो अगर वो हर महीना 6,000 करके निकाल रहा है तो उसका टोटल ड्राइंग्स व्हाट विल बी हिज टोटल ड्राइंग्स विल बी 6,000 into 6 is equal to rupees 36,000. Now let us assume that rate of interest is 8% per annum. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 8% पर एनम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग हमको पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स विच इज 36,000 इंटू रेट, रेट कितना है 8/100 एवरेज पीरियड। नाउ इसमें एवरेज पीरियड, अच्छा इससे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। ये क्या हमारा कौन सा वाला केस है, बिगिनिंग वाला केस है। तो बिगिनिंग वाले केस में एवरेज पीरियड हमारा कितना है, एवरेज पीरियड है 3.5 मंथ, तो इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके जितना आंसर आएगा वही होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो 36,000 इंटू 8 ये कैलकुलेशन करो, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 0, तो 60 इंटू 4 इंटू 3.5, ये करने से जितना होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। मैं यहाँ पे सॉल्व है, मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 840 होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये देखना है, मेन चीज क्या है ना, तुम लोगों को एवरेज पीरियड ये वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सभी में सेम देख रहे हो। ठीक है, जब हम लोग अनइक्वल अमाउंट कर रहे हैं तो कैसे करना है, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड वो दिखाया हुआ है मैंने। और जब इक्वल अमाउंट कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल और उसका पैटर्न कई तरीके का है, मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर कर रहे हैं, या 6 मंथ कर रहे हैं, जिस तरह से 6 मंथ बोला हुआ है क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि हाँ कैलकुलेट ड्राइंग्स इफ इक्वल मंथली ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। तब आप क्या करेंगे, सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम, एवरेज पीरियड निकालना है। मेन चीज क्या है, एवरेज पीरियड निकालना चाहिए। चलो मैं वो 9 मंथ्स का भी एक बार शो कर देता हूँ कैसे 9 मंथ्स का एवरेज पीरियड कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ इक्वल मंथली ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। अब यहाँ पर इक्वल मंथली ड्राइंग्स किए हो, लेकिन कितना मंथ के लिए किए हैं, 9 मंथ के लिए किए हैं, ना 6 मंथ या 12 मंथ के लिए नहीं। तो इस केस में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, अगेन वो बिगिनिंग में भी ड्राइंग कर सकते हैं, वो एंड में भी ड्राइंग कर सकते हैं, वो मिडिल में भी ड्राइंग कर सकते हैं। अगर वो ड्राइंग कभी भी करे, हमको उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या जरूरत होगा, ऑब्वियसली वी विल नीड द एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड हमको जरूरत है, यानी कि हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे इसका। ठीक है, नाउ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी तक हमारा हमको ये बाय हार्ट हो गया है लर्न कि एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अभी इस केस में इनका एवरेज पीरियड, इनका एवरेज पीरियड और इसका एवरेज पीरियड क्या होने वाला है वो देखने वाला बात है। तो देखो क्या एवरेज पीरियड होगा फर्स्ट वाले केस में। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहा है 9 मंथ के लिए, तो मैं मंथ यहाँ पे लिख ले रहा हूँ तो समझने में इजी हो जाता है। अप्रैल में आपको क्वेश्चन में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 सितंबर 6 महीने हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब हो गया 9 मंथ। अभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ का देख रहे हैं तो अप्रैल का फर्स्ट में करेगा। अगर अप्रैल का फर्स्ट में ड्राइंग कर रहा है तो कितना मंथ रह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 मंथ रह रहा है, सॉरी 9 मंथ रह रहा है। तो यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9। और लास्ट ड्राइंग करेगा कब, दिसंबर का 1 को करेगा, दिसंबर का 1 को करेगा तो कितना रह रहा है पूरा दिसंबर महीना, यानी कि 1 मंथ। तो 9 + 1/2 ये कितना हो रहा है, इसका एवरेज पीरियड हो रहा है 5 मंथ। उसका ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ मंथ, अगर एंड ऑफ द मंथ करता है तो आप देखिए अप्रैल का एंड में कर रहा है, अप्रैल का एंड में कर रहा है, तो अप्रैल एंड, अप्रैल खत्म हो गया, कितना महीना बच रहा है, 8 महीना बच रहा है, 8 प्लस लास्ट वाला ड्राइंग करे कब करेगा, दिसंबर का एंड में करेगा, तो दिसंबर का एंड में और कोई महीने नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे 0/2। तो इस केस में जो एवरेज पीरियड होगा वो 4 मंथ का होगा। थर्ड वाले केस में देखिए मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब अप्रैल का मिडिल में कर रहे हैं, तो अप्रैल का मिडिल में कर रहे हैं तो कितना हो रहा है अप्रैल का मिडिल में, आधा अप्रैल और यहाँ से 8 मंथ, तो यानी कि 8.5। ठीक है, और दिसंबर का मिडिल में कर रहे हैं, दिसंबर का मिडिल में कर रहे हैं तो आधा दिसंबर बच रहा है, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5। तो 8.5 + 0.5/2
ये क्या हो जा रहा है 9/2, तो इस केस में एवरेज पीरियड हो गया हमारा 4.5 मंथ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मान लो आप एक कंपनी है जिसको चला रहे हैं, पार्टनरशिप है ABC मिलके। ठीक है, अब ए ने जो क्या किया है, वो एवरी मंथ बिगिनिंग में उसने ड्रॉ किया कितना, 8,000 ड्राइंग्स। और ये किसने किया, बाई ए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, एवरी मंथ बिगिनिंग में 8,000 करके ए ने ड्राइंग किया। ये भी बता देता हूँ कितने मंथ के लिए किया, फॉर 9 मंथ उसने ये ड्राइंग किया, 9 मंथ तक रेगुलर उसने ये ड्राइंग किया। ठीक है, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। तो क्या इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले तो टोटल ड्राइंग्स को पता करेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स मेड बाय ए इज हाउ मच, टोटल ड्राइंग्स मेड बाय ए इज 8,000 इंटू 9, विच इज इक्वल टू रुपीज 72,000। कितना, 72,000, राइट। मेरा कैलकुलेशन सही है, 8 इंटू 9 72, 72,000। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम। ठीक है, वी विल फाइंड द एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है। ये कौन सा वाला केस है, बिगिनिंग वाला केस है। सो व्हाट इज द एवरेज पीरियड, 5 मंथ। ठीक है, ये पूरा आप फॉर्मूला लिखोगे एंड देन ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाओगे। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना हो रहा है, 5 मंथ। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग्स इज 72,000। ठीक है, इंटू रेट बाई 100, वी हैव 10% रेट बाई 100, इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, एवरेज पीरियड इज 5 मंथ, डिवाइडेड बाई 12। काटो इसको, ये जीरो कट जाएगा। देन 12 6 72 00, 5 6 30 00। So interest on drawings which will be paid by A is rupees 3,000। ठीक है, कितना सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी क्या होता है, मैथमेटिक्स में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग फॉर्मूला, उसके बाद इंटीग्रेशन अलग फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला मेथड ये याद रखना पड़ता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड जो कैलकुलेशन है दैट इज बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, प्लस माइनस, डिवीजन, ये सब कैलकुलेशन है। सिर्फ दिमाग में क्या रखना पड़ता है अकाउंटेंसी में, वो है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एक आध छोटा खट जैसे ये एक फॉर्मूला, एक आध छोटा मोटा फॉर्मूला रहता है, और वो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक दिमाग में याद रहता है। तो इसका भी मैं डाउट ले लेता हूँ पहले। ठीक है, कि कुछ डाउट अगर है तो मेरे को बता।